लकी ऑल वन स्टोरीज एंड फैक्ट्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। भारत में प्राचीन काल में सबसे असरदार अस्त्र धनुष बाण था। भगवान राम हमेशा अपने साथ अपने प्रिय धनुष को रखते थे, जिसका इस्तेमाल उन्होंने राक्षसों को मारने के साथ साथ रावण के खिलाफ युद्ध में किया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम वही धनुष बाण के बारे में आपको बताने वाले, जिससे प्रभु श्री राम ने अधर्म का नाश कर राक्षस कुल विनाश किया था। क्या आपको पता है उस चमत्कारिक धनुष का नाम? रामायण की कथा जब भी चलती है और राम रावण का जिक्र होता है तो उनके धनुष कौशल का भी जिक्र होता है। कहा जाता है कि श्री राम के पास जो धनुष था वो चमत्कारिक धनुष था। क्या आपको इसका नाम मालूम है और ये पता है कि ये किस तरह से बना था? पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम बालक थे तभी अपने चारों भाइयों सहित गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्ति के लिए गए थे। गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी के कुल पुरोहित भी थे। धनुष बाण के साथ अन्य शस्त्रों को चलाने की शिक्षा गुरु वशिष्ठ ने दी थी। तब ये शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। आमतौर पर सारे धनुर्धर अपने धनुष खुद बनाते थे। बाण भी खुद बनाकर इसे अभिमंत्रित करते थे। धनुष को बनाने की भी अपनी एक कला थी। इसे खास तरीके से बनाना आसान नहीं होता था। हर बड़ा धनुर्धर धनुष हमेशा अपने साथ रखता था। उसकी कुछ खासियतें भी होती थी। इसी तरह उसका एक खास नाम भी होता था। प्राचीन काल में धनुर्धर हमेशा अपने धनुष बाण को साथ रखते थे। भगवान श्री राम के धनुष का नाम कोदंड था, जो बहुत ही प्रसिद्ध धनुष के नाम से जाना जाता है। इसीलिए प्रभु श्री राम को कोदंड भी कहा जाता था। कोदंड का अर्थ होता है बांस से बना हुआ। कोदंड एक चमत्कारिक धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। इसे तरह तरह अभिमंत्रित किया गया था। प्रभु श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता था। वो जिस धनुष को इस्तेमाल करते थे वह औसत मनुष्य की लंबाई से ज्यादा लंबा था। कहते हैं कि इसे उन्होंने खुद बनाया। कोदंड एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम की शक्ति को चुनौती देने के लिए अहंकारवश कौवे का रूप धारण किया। ये कौवा सीता जी के पैर में चोट मारकर खून बहाकर भागने लगा। इसके बाद जब इस कौवे को मारने के लिए राम ने धनुष पर तीर चढ़कर छोड़ा तो इंद्र का बेटा जयंत डर गया। उसे जब कोई भी नहीं बचा पाया तो वो वापस राम की शरण गया और माफी मांगी। राम ने उसे मारा। श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत मुश्किल वक्त में ही किया था। अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे भगवान श्री राम ने इसी धनुष की मदद से लंका जाने के लिए समुद्र पर तीर छोड़कर उसके पानी को सुखा देने वाले थे। इस डर से समुद्र देव प्रकट हुए और समुद्र पार करने का रास्ता बताया था। इसी धनुष बाण से उन्होंने वनवास में रहते हुए कई राक्षसों का भी वध किया। इसी की मदद से उन्होंने रावण की सेना का संहार किया। प्रभु श्री राम अपने समय के जाने माने धनुर्धर थे। उनका धनुष उनके अलावा कोई छू भी नहीं सकता था। वैज्ञानिक तौर पर देखें तो धनुष मनुष्य का ऐसा पहला आविष्कार है जो ऊर्जा को संचित करके उससे काम लेता था। धनुष स्थैतिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है। वैसे अगर वैज्ञानिक तौर पर देखें तो धनुष मनुष्य का ऐसा पहला आविष्कार है जो ऊर्जा को संचित करके उससे काम लेता था। ये बाण की स्थितिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर जबरदस्त गति देता था। इससे पास से लेकर दूर तक मार की जाती थी। अब भी बहुत से देशों में आधुनिक तीर धनुष का हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब नई तकनीक का इस्तेमाल करके आधुनिक धनुष और तीर बनाए जाते हैं। आर्चरी अब भी आधुनिक खेलों में शामिल है। संसार के सभी भागों में प्राचीन काल में मानव इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते आ रहा है। धनुष का आविष्कार हजारों साल पहले हो चुका था। माना जाता है कि इसका आविष्कार पहले भारत में हुआ और फिर ईरान के रास्ते बाहर दूसरे देशों में किया गया। प्राचीन समय में सैन्य विज्ञान का नाम ही धनुर्वेद था, जिससे जाहिर होता है कि उन दिनों युद्ध में धनुष बाण का कितना महत्व था। ये माना जाता है कि अच्छा धनुर्धर 200 से 250 गज तक अपने धनुष से बाण चला सकता था। प्राचीन भारत में धनु विद्या पर बहुत काम हुआ करता था। इस पर शोध करके कई किताबें भी लिखी गईं। चाणक्य समेत कई विद्वानों ने अपनी किताबों और ग्रंथों में विस्तार से धनुष के प्रकारों और इसके बनने की प्रक्रिया और इससे संबंधित बातों को लिखा है। आमतौर पर धनुष लोहे, सींग या लकड़ी का बना होता है। अब इसे कार्बन का इस्तेमाल करके काफी हल्की बनाया जाता है। धनुष की डोरी बांस या अन्य वृक्षों के तंतुओं से बनी होती थी।
मजबूत और स्थिर रहे, पकड़ने में भी सहूलियत हो। धनुष का दंड बनाने में भैंस, गैंडा या शरभ के सींग तथा चंदन, साल, बेंत, ककुब या धवल की लकड़ी प्रयुक्त होती थी। इसमें लचीलेपन के कारण बांस को बेहतरीन समझा जाता था। प्राचीन भारत में धनुष और बाण का पूरा एक विज्ञान था। इसके प्रकारों के बारे में चाणक्य से लेकर कई ग्रंथों में लिखा गया है। कोदंड मंडन नामक ग्रंथ में डोरी के भारी या हल्की होने के अनुसार 18 प्रकार के धनुषों का उल्लेख है। उनके विभिन्न भार और मापें भी दी गई हैं। अर्जुन के प्रसिद्ध धनुष का क्या नाम था? अर्जुन का सुप्रसिद्ध गांडीव धनुष बांस का ही बना था। वहीं कर्ण के धनुष का नाम विजय था। भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष दिया था। कृष्ण कैसे धनुष का इस्तेमाल करते थे? श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग था। शारंग का अर्थ होता है रंगा हुआ, रंगदार, सभी रंगों वाला और सुंदर। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का यह धनुष सींग से बना था। हालांकि कुछ मानते हैं कि यह वही सारंग है जिसे कण्व की तपस्या स्थली के बांस से बनाया गया था।